बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परनेह। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखान ही राम सुभाऊ, अति सा प्रेम गाभि सिर दुराऊ। रिपु के दूत कपिनह तब जाने, सकल बांधी कपि सिपहि आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। वो इतना लीन हो गए कि वो अपना वेश ही भूल गए। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठबु निसीचर। सुनी सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े, दूतों को बांधकर उनको सैनिकों के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध। ये देखिए सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। रावण कर दिज हुई पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी और हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथों में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। कहेऊ मुखागर मुड़सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु न त आव काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से यह मेरा कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बन रत गुण गाथा। कहति राम जसु लंका आए, रावण चरण शिष तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर निवाया। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सूक आपनी कुशलाता। पुनि कहू खबर विभीषण केड़ी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहू भालू किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा वह जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिन्ह जीवन कर रखवारा, भयउ मृदल चित सिंधु विचारा। भूतप स्नेह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। रावण बार बार उनसे पूछ रहा है, लेकिन वो सब एकदम भूत के समान भौचक्के खड़े हैं। तो आइए देखते हैं रावण फिर क्या पूछता है।
की भई भेंट की फिर गए श्रवण सूझ सुनी मोर। काशी नरी पूदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहूँ कहाँ क्रोध तजी जैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमी सुनि काना, कपिनह बांधि दिन दुख नाना। श्रवण नासिक काटे लागे, राम शपथ दिन हम त्यागे। हम रावण के दूत है, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछिहु नाथ राम कटकाई, पूछिहु नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई, नाना बरन भालु कपिधारी। बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वो तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जेहि पूर दहेउ हतेउ सुत तोड़ा, सकल कपिनह महतेहि बलु थोड़ा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। अनेकों नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है। उनमें अनेकों हाथियों का बल और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। दधि मुख केहरी निसठ सठ, जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासय, दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि है। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गणई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक गणहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे 1-2 नहीं करोड़ों हैं। उन सबको गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तुच्छ के समान समझते हैं। अस में सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महसो कपि नाही, जो न तुम ही जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रन में ना जीत सके। ब्रह्म क्रोध निज ही सब हाथा, आयुषु पैना देहि रघुनाथा। सोस ही सिंधु सहित झज ब्याला, कूढ़हीनता भारी कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मलते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा भर देंगे। ऐसा बंदर और भालू कहते हैं। मर्दी गर्द मिलव ही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कही सब कीसा। गर्जही तरजही सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत है लंका। रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसा ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। हे लंकेश,